हाँ सर, नमस्ते सर। मैंने कल का सेशन देखा था और आप उस पे लोगों को इनवाइट कर रहे थे आपसे बहस करने के लिए ऑन व्यूज ऑफ ऑन कर्मा। तो सर, जो आपने पहली जिस चीज को आपने बता दिया, जो मेरा भी मानना है कि अ, कर्म का जो जो फल की हम लोग बात करते हैं वो मेरे हिसाब से आपको कर्म करने के तुरंत बाद मिल जाता है। जैसे अगर मैं आपसे चिल्ला के बात करूं तो उसके तुरंत बाद मुझे पछतावा होगा, वो पछतावा मेरे लिए सजा है। उसके बियॉन्ड सर कोई भी बहस करना अ, उनके लिए जिन्होंने अनुभव नहीं किया है, वो बस मानने मात्र होगा मेरे हिसाब से। जैसे कोई भगवान में मानता है तो आप जितना उनको उनके साथ आर्ग्यू कर ले, उनका रिस्पॉन्स होगा कि हाँ बट हम लोग तो इस तरह से देख रहे हैं, या मेरा अनुभव ये कहता है। जैसे हर इंसान जिस चीज को नहीं जानता उसको रैशनलाइज करता है। लेकिन मेरे यहाँ दो सवाल हैं। पहला सवाल, आपका और आपके मित्र का एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें आपने कहा कि मैं बैंगलोर में हूँ और यहाँ सड़ रहा हूँ, और मेरा जो दोस्त है वो अमेरिका में है और एंजॉय कर रहा है लाइफ को। तो आपके सेंसेस का जो अनुभव है और आपके मित्र के सेंसेस का जो अनुभव है वो इन्वायरमेंट है। और उसको बदलने के लिए हम लोग कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि सर, ये कैसे डिसाइड किया जाए कि वो इन्वायरमेंट जो है वो इंसान के द्वारा क्रिएटेड नहीं है। जैसे अगर अभी मैं चाहूँ तो अभी मैं दिल्ली को छोड़ के कहीं और आ सकता हूँ, वो आई कैन चेंज द इन्वायरमेंट। और दूसरा तो सर, कैसे ये पता करें कि कोई जो इन्वायरमेंट है वो मुझे कर्म के द्वारा मिली है या कोई इन्वायरमेंट जो मैंने खुद क्रिएट किया है। और फॉलोइंग दिस दूसरा सवाल है कि किसी का जन्म और मृत्यु जो है वो कर्म है या फिर हमारा क्रिएटेड है। इज इट सेल्फ क्रिएटेड या जो हमें मिला है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। मेरे ये दो सवाल हैं। देखो, ऐसा है प्रहर, सारा हमने ही किया है। तुमने जितना भी अभी कहा है सारा हम ही ने किया है। इट्स आवर ओन इंटेंशंस। ठीक है। जैसे अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं बेंगलुरु में हूँ, तुम दिल्ली में हो। ठीक है। तो दिल्ली में रहना तुम्हारा कर्म है, मुझे बेंगलुरु में रहना मेरा कर्म है। अगर हम ऐसा देखते हैं तो पागलपन लगेगा। ठीक है ना? क्योंकि वो सिचुएशन है, परिस्थिति है। तुम कंडीशन चेंज कर सकते हो। मतलब परिस्थिति वही है कि अभी हम यहाँ पे आए हैं तो खाना ढूंढना है, उसके लिए काम ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए घर ढूंढना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है ना? ये तो परिस्थिति है। वॉट वी कॉल इट एज सिचुएशन, इंग्लिश में कहेंगे सिचुएशन। कंडीशन जो है वो तुम तय करोगे थ्रू इंटेंशन। ठीक है। अगर नेक इंटेंशन है तो एक फल मिलता है, अगर नेक इंटेंशन नहीं है तो दूसरा और फल मिलता है। दोनों फल देते हैं। इसको कहते हैं कर्म विपाक। कर्म का विपाक है फ्रूट। तो वैसा तो दोनों देगा। तो अभी प्रश्न ये आता है कि तुम्हें सुख चाहिए या दुख चाहिए। तो अगर मुझे दुख चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दुख के लिए तो गलत इंटेंशन करो तो गलत होने लगेगा। जैसे गाड़ी है, गाड़ी आप सही भी तो चला सकते हो, गलत भी चला सकते हो। सब जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आएंगे, जैसे हमारा इंडिया में होता है। तो सोचूंगा कि कुछ नहीं होने वाला, देखा जाएगा। अब इतनी बार चला चुका हूं, कुछ नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि उल्टा चलाओ, यहाँ चलाओ, ऐसे चलाओ तो कुछ नहीं होने वाला। और जब भी होता है तब देखा जाएगा। ऐसा मेरी एक मन की स्थिति बनती है। ये बननी चाहिए। अगर मैं पूछूं ये बननी चाहिए, हाँ बन सकती है। वो मेरा इरादा है, इंटेंशन, चेतना। ठीक है। उसका नतीजा अभी आ सकता है। कैसे? मुझे डर होने लगा है कि कोई मार देगा। मैं तो उल्टा जा रहा हूं, मुझे पता है मैं उल्टा जा रहा हूं। वन वे ट्रैफिक है या हाईवे है, तो ऑपोजिट साइड से लाइट लगा के आ रहा हूं, पर डर तो है कि कोई नहीं देखेगा सही तरह से तो मुझे मार देगा।
तभी का तभी मुझे कर्म का फल मिल रहा है, पर मैं मानूंगा नहीं कि कुछ मिला है, वो मेरी ही वहम है। ठीक है, तो ये मैंने बनाया ना, मैं सही तरह से भी जा सकता हूं, गलत तरह भी जा सकता हूं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं मनसिकार, मन को कैसा करना है वो हमारे ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। तो मनसिकार में दो मनसिकार है, योनिसो मनसिकार, अयोनिसो मनसिकार। सही तरह से सोच विचार करके करना योनिसो है, ना सही तरह से करना या गलत करना जो है वो अमनसिकार, सॉरी, हाँ अमनसिकार। अभी बुद्ध कहते हैं कि किम संभव सभ्येदम, मनसिकार संभव सभ्येदम, कैसे संभव हो सकता है कुछ भी हो। अब कैसे संभव मतलब कैसे इसको बना सकते हो, अच्छा हो या बुरा हो, तुम कैसे बना सकते हो? मनसिकार से बना सकते हो, अपना ही मनसिकार। कोई भगवान नहीं है, कोई रैंडम नहीं है, कोई कर्म का भी नहीं है। मतलब हम कर्म लेके आ गए तो यहीं पे ऐसा ही सड़ना पड़ेगा, ऐसा भी तो नहीं है। देयर इज फ्री विल, तुम उसको यूज कर सकते हो जैसा चाहे। तुम गाड़ी तो कर्म से दिया है, सही बात है। जो तुम्हारे पास गाड़ी है, ये जो बॉडी है इसको गाड़ी समझो, ये जो दिया हुआ है वो कर्म से ही आया है। वो किसके कर्म से आया है? मेरे ही कर्म से ही तो आया है। मैंने जो चाहत की थी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते होते मेरी आज की बॉडी ऐसी बनी है। ठीक है ना? तो इसको कैसे यूज किया जाए ये किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है या कर्म के ऊपर है? मेरे ऊपर है। मैं इसको सही तरह से देखभाल करूंगा तो जो हम मेडिसिन में कहेंगे जेनेटिक्स, जेनेटिकली एक आ सकती है रोग वगैरह वगैरह, क्योंकि माँ बाप का होता है, अंकल का होता है, मतलब मदर साइड। अगर जैसे मैं हूं, मेरी मामा वो जगह से आएगा बहुत सारा, तो उनका अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाएगा। हो सकता है, देयर इज ऑलवेज ए प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि हो ही जाएगा ना। दे डाइड आउट ऑफ हार्ट अटैक, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी ऐसा ही हो जाएगा ना। होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है, दिस रिस्क ऑफ हैविंग। ठीक है ना? तो अभी मैं क्या कर सकता हूं? वो सिचुएशन को मैंने देखा, परिस्थिति, तो उसको उसके नजर से कैसे रहने चाहिए मेरा रहन सहन, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकते हैं। अभी हमारे पास तीन व्यू है। पहला व्यू ये है कि भगवान हमें बनाया है तो भगवान ही हमें देखभाल करेंगे। बुद्ध भगवान को ही पकड़ो, मैं उसको मानता हूं बुद्ध भगवान को। तो मैं अगर कहूंगा इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो जिज्ञाचरण संपन्नो, वो सब कहूंगा। पहले राम के बारे में कहता था या कृष्ण के बारे में कहता था। अभी मुझे जब से बुद्ध मिले हैं, मैं आंख में आंसू आती है जब भी मैं करता हूं। बचाएंगे बुद्ध? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, 100% कुछ नहीं होगा। इसके बाद में मुझे लगता है कि बुद्ध कोई फायदा नहीं है। अभी मैं जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करूंगा, उनका कुछ हो सकता है। फिर वही चर्च जाऊंगा और जो का वो ऐसे 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 करूंगा, मांगूंगा भैया आप मुझे देखभाल करो। जीसस कर सकते हैं? नहीं। फिर मैं सोचूंगा रमादान करूंगा, अभी मेरा हो जाएगा। अभी अभी तो शुरुआत हो गई है रमादान की, तो मैं सोचूंगा मैं अभी से इस्लाम में हो जाऊंगा। तो टोपी डाल दिया, अभी अल्लाह शुरू कर दिया, हो जाएगा ना। क्योंकि उससे कुछ नहीं हो सकता।
ये मान्यता है, तुम मान सकते हो, पर मानने से थोड़ी होगा। सर मैंने बहुत अच्छी तरह से बुद्ध का पूजा करता हूँ। अरे भाई तुम अच्छी तरह से पूजा करो, बहुत बहुत अच्छी तरह से पूजा करो, बहुत 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 अच्छी तरह से पूजा करो, उससे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ परामर्श है, तुम्हारा गलतफहमी है कि इससे तुम्हें कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तब ये हम क्या करें? अरे भाई योनिसो मनसिकार करो कि पहले देखो ये क्यों हुआ है, तभी उत्तर मिलेगा। अगर वही नहीं करूंगा तो कोई फायदा नहीं है। कि अभी कर्म का सिद्धांत बुद्ध की ऐसी है कि अगर ये है तो ये है, अगर ये नहीं है तो नहीं है, अभी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे नहीं, रैंडम है, अहेतुक, इसका कोई कॉज पता नहीं है, भाई इफेक्ट आ जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मतलब अगर अब तुम दिल्ली में हो, मैं बेंगलोर में हूं, उसका तो कारण तो होनी चाहिए। क्या कारण है? कारण ये है कि जो तुम परिवार बनाए हो वो बेंगलोर में बनाए हो। अभी तो बेंगलोर छोड़ के भी जा सकते हो, पर इस वक्त परिस्थिति ऐसी है कि तुम जा नहीं पाओगे। कैसे? भाई तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है, तुम उसको लेके कहां जाओगे? ठीक है, घर तुमने कहां बनाई है? नोएडा में बनाई है? नहीं, बेंगलोर में बनाई है, तो स्वाभाविक है तुम वहीं पे रहोगे। हाँ जी, मैं वहीं पे रहूंगा। तो वहीं पे रहोगे तो तुम घर छोड़ के थोड़ी जाओगे, नहीं जा सकता। तो परिस्थिति की वजह से तुम वहां पे हो, पर कंडीशन चेंज करो, कर सकते हैं। कैसे? ट्राई करो, बाहर कहीं तो करो, एफर्ट डालो, जो कुछ भी करना है करो। एग्जाम के लिए पढ़ाई करोगे या नहीं करोगे? सिर्फ बुद्ध भगवान हमारा देख लेंगे तो हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा? नहीं, तुम्हें ही तो एग्जाम लेना है, तुम्हें ही तो पढ़ना है, तुम्हें ही तो सब कुछ करना है। मतलब तुम ही करना है। अत्ता ही अत्तनो नातो, कोई नातो परोसिया, कोई नाथ नहीं बन सकता तुम्हारे अलावा। तुम अगर सोचोगे बुद्ध नाथ हो जाएंगे, नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें सिर्फ धम्म को समझना है। क्या धम्म क्या है या धर्म क्या है? जो तुम इरादे करते हो उसका एक बीज तो आएगा। वो बीज सही तरह से कॉन्शियसनेस विज्ञान में आ गया तो वो डेवलप हो जाएगा। चाहे एक अच्छा वाला डालोगे या बुरा वाला डालोगे, ये तो आएगा, 100% आएगा। कभी आएगा? जब भी उसको भूमि मिलेगी या जमीन मिलेगी। तुमने उसको भूमि नहीं दिया तो नहीं आ सकता भाई। जैसे तुमने हाथ में बीज लिया है, उगेगा इसमें? नहीं, क्योंकि तुमने भूमि में नहीं डाला है। पहले वो तो डालो भाई। तो अभी डालने के लिए जगह खाली करनी चाहिए। अभी जो पहला जगह है उसको खाली करो। हाँ जी, तो मैं क्या खाली करूं? अरे भाई तुम्हें ये काम होना है तो इसको हटाओ पहले, ये गंदगी जो भरी हुई है इसको हटाओ। हाँ सर, हमें हटाता हूं। हटाओ, हटाने के बाद खाली हुआ, अभी बीज डालो। क्यों नहीं उगेगा? उगेगा। इसका भी फल देने वाला था, तुमने काट दिया, तो काटने के बाद फल आएगा? नहीं आएगा। मतलब मैं झूठ कहता था बहुत, या पिसुनावाच किसी के पीछे बात करता था, भरोसावाच कठोरता से बात करता था। समझ में आया कि मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये नहीं करूंगा तो ये नहीं मिलेगा। तो मैंने देखा हाँ, बुद्ध जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। क्योंकि जब भी मैंने ऐसा किया है, आरोप तो आया है, छोटा आरोप हो या बड़ा आरोप हो, और तो आया है। मैं जब भी अपना लाइफ पूरा झांक, इतना झांका,
एक एक दिन पिछले पिछले जाता जाता गया, तो समझ में आया मैं कितना कमीना व्यक्ति हूं कि इतने सारे गंदगी के पकड़ा हूं। शर्म आने लगी, तो वो तप आ गया, पाली में कहते हैं वो तप, शर्म आ गया, अरे भाई इतना सारा गंदगी। तो डर होने लगा कि अभी से हम नहीं करेंगे। ये हीरे आ गया, अभी ये दोनों आ गए तो ये गलती करने का सवाल ही नहीं उठती है। तो मैंने पानातिपात छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया। अब ब्रह्मचर्य मतलब नारी को देखता हूं तो मुंह से पानी आता था, अभी पानी क्या कुछ नहीं आ रहा है। ये 3 चला गया। फिर मूसावाद छोड़ दिया, पिसुनवाच छोड़ दिया, फरुसवाच छोड़ दिया, संपफलाप छोड़ दिया, तो 7 हो गया। फिर अभिज्ञा व्यापाद मिथ्यादिट्ठि 10 की 10 छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब वो जमीन से या भूमि से खाली कर दिया। अभी तो खेती फ्री है, अभी यहां पे कुछ नहीं आ सकता। तो अगर कोई कहे इसमें फिर भी तुम्हें विपाक मिलेगा, मैं कहूंगा पागल कहीं के, जब बीज ही नहीं है तो कहां पे विपाक आएगा उसका। अगर पेड़ है तो उसका फल मिलेगा। मैंने पेड़ तो काट दिया है, अभी कहां से आएगा वो, उसको जड़ से बाहर निकाल दिया। तो कैसे निकाला साहब, जरा बताइए हमें भी। देखिए, पहले मैंने सील के बारे में काम किया, देखा, उसके साथ में मुझे समाधि में पहला अपना समथा बनाए रखा, रिएक्शन बंद कर दिया, देखना शुरू किया कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। गुस्सा आ रहा है, देखा गुस्सा आ रहा है, सदोषम वा चित्तम सदोषम चित्तम पजानाति, मैंने जाना कि द्वेष आ रहा है। जैसे गाड़ी आ रही है भाई, गाड़ी आ रही है, रुको, गाड़ी आ रही है, रुको, स्टॉप। स्टॉप हो गया, गाड़ी चली गई। तो देखा, आया चला गया, तुम्हें कुछ किया नहीं। तो मतलब गुस्सा आया, तुमने कुछ नहीं किया, अपने आप निकल गया। अगले बार से और कम आएगा, फिर अगले बार से और कम आएगा, फिर और कम आएगा, फिर चला जाएगा भाई, खाली हो जाएगा। तुमने रिएक्ट नहीं किया ना तो वो चला जाएगा। वेरी गुड। तो मैंने ऐसे ही एक को देखता गया, तो समता बढ़ता गया। जैसे समता बढ़ता गया, ध्यान बढ़ता गया, जैसे ध्यान बढ़ता गया तो विपश्यना आ गया। विपश्यना आने के बाद अनुपश्यना होने लगा। तो मैंने नीचे गया, पानी के नीचे, मतलब मन के अंदर गया, और जो उसका पूंजी थी या उसका रूट था, मूल, उसको मैंने ऐसा किया तो ये पूरा आया, उसको फेंका। अभी बता कैसे आएगा। हाँ, उसका बीज तो है, पर पेड़ ही नहीं तो बीज क्या करेगा। उसके लिए तो भूमि चाहिए, भाई भूमि नहीं है तो कहां से मिलेगा उसका। खाना चाहिए ना उसके लिए, खाना तो नहीं। हमने काट दिए, अभी काट दिए तो आश्रव कहां से आएगा, नहीं आएगा। आश्रव क्षय हो गया, हाँ क्षय हो गया सर, तो पूरा खत्म हो गया। फिर हाँ जी खत्म हो गया, तो कुछ नहीं रहा, नहीं कुछ नहीं रहा, सही बात है, सिंपल है, प्रैक्टिकल है। तो अगर ये है तो ये बढ़ेगा, ये नहीं है ये नहीं बढ़ेगा। अगर गुस्सा है, गुस्सा बढ़ेगा, राग है तो राग बढ़ेगा, मोह है तो मोह बढ़ेगा, मोह नहीं है तो नहीं बढ़ सकता। अगर है ही नहीं तो कहां से बढ़ेगा अभी। अगर मोह चला गया, अविद्या, तो राग की क्या जगह किधर है ही नहीं है। जैसे मैं बेंगलुरु में हूं, एक जगह का नाम है, अगर कोई कहेगा विलास जी आप बेंगलुरियन हो, क्या कहूं, हाँ कहूं ना कहूं, चुप बैठ जाओ।
ऐसे ही सामूहिक के लिए कहूंगा हाँ मैं बेंगलोरियन हूं। सच में मुझे बैंगलोर से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका नाम है, तो मोह नहीं है। पूछेंगे आप कनाडा वाले हैं, मैं कहूंगा हाँ। तो अब मराठी नहीं आती है, मैं कहूंगा हाँ उतना नहीं आती है, थोड़ा बहुत तो आती है मराठी। तो अब मराठी कैसे आता है? तो मैं कहूंगा अपना जो पूर्वज है वो सारे महाराष्ट्रियन है, तो आपने क्यों नहीं सीखा? तो मैं कहूंगा मैं बैंगलोर में हूं इसलिए मैंने नहीं सीखा, सिंपल है। तो ऐसे बात करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो भी पागल आदमी है। वो पागल आदमी से पागल की तरह ही बात करना पड़ेगा। उसको मैं थोड़ी धम्म सिखाऊं कि देख भाई कन्नड़ा करके कुछ नहीं होता है, मराठी करके भी कुछ नहीं होता है, ये महाराष्ट्रियन भी नहीं होते हैं, कन्नड़ा भी नहीं होते हैं, ये नहीं होते वो नहीं। वो कहेगा भाई मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ उतना उत्तर दो। मैं कहूंगा हाँ मैं कन्नड़ा में बात करता हूँ। हम मेरी क्या जाने वाला है, आर्ग्यूमेंट थोड़ी करना है। और पूछेगा बीजेपी आपको अच्छा लगता है, मैं कहूंगा हाँ जी गवर्नमेंट है अच्छा है। तो सच में अच्छा कर रहा है काम? पता नहीं, उनको पता है, मुझे तो पता नहीं है। तो अब कांग्रेस को क्या कहोगे? मैं क्या कहूंगा वो भी एक पार्टी है। अपने मन में क्या आ रहा है वो मेन इंपॉर्टेंट है, उसको मैं क्या कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले मेरे मन में क्या आ रहा है, द्वेष आ रहा है या राग आ रहा है? क्योंकि मोह होता है तो बीजेपी जो है या कांग्रेस जो है या कोई भी पार्टी जो है वो सच है। और मुझे लगता है मैं इनके समर्थन करूंगा तो मेरा अच्छा हो जाएगा, इनका समर्थन करूंगा तो अच्छा हो जाएगा, वगैरह। मुझे कुछ कहीं पर भी पढ़ना ही नहीं है। क्यों मैंने सारा बात किया? इसलिए कि हर चीज में मेरा ही डिसीजन है ना। अभी मैं बीजेपी का प्रवक्ता बनूंगा या कांग्रेस की प्रवक्ता बनूंगा तो वो मेरा डिसीजन है या उनकी डिसीजन है? अपना ही खुद डिसीजन है। तो जो सिचुएशन आई है उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया मतलब रिएक्ट किया। तो रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, उसका नतीजा तो आएगा, क्योंकि मैंने अपने ही खेत में वो बीज डाले, उगने लगा। अगर नहीं होना चाहिए तो क्या करना है, मत डालो। अगर आप कोई बीज ही नहीं डालोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ये इसका चक्कर है। मतलब नीचे नहीं जाओगे क्योंकि तुमने बीज नहीं डाला है, तो कैसे पता चलेगा? मैं आज वो सब लेने वाला था, आज अभी मैं फिनिश कर देता हूं, तुम्हारे क्वेश्चन में वो सारा आ जाएगा। पहली चीज ये है, पहले तुम मनुष्य हो, कैसे पता है? किसी को भी पता नहीं। मनुष्य बने हो एक सिचुएशन से, परिस्थिति से, पर मन मनुष्य नहीं है। कहा गया है तुम मनुष्य हो, किस वजह से? क्योंकि राग द्वेष मोह के साथ एक प्रज्ञा करके है। मतलब तुम इसके ऊपर ऐसा करना है, नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है करके सोच विचार कर सकते हो और सही डिसीजन ले सकते हो। ठीक है ना? समझो मेरा वो जो बुद्धि की स्तर है, इंटेलेक्ट जो कहते हैं इंग्लिश में, बुद्धि जो संस्कृत में हिंदी में कहते हैं, वो भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्ट हो गई मतलब करप्शन हो गया। तो मेरा डिसीजन क्या होगा? अयोनिसो मनसिकार हो जाए। मतलब मैं सोच नहीं रहा हूं कि इसका फलितांश क्या आएगा, रिजल्ट, और इसकी विपाक क्या होगा। तो इस वक्त क्या हो जाएगा, मैं एक पॉलिटिकल डिबेट में फंस गया। किसी ने मुझे कुछ नहीं पूछा है, मैं एक वीडियो देखना बैठा। समझो एक वीडियो आया है,
मेरे दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड किया वीडियो व्हाट्सएप पे, 15 मिनट का वीडियो है। कोई किसी के ऊपर आरोप डाल रहा है, समझो एक अलग सा भाषा वाला कन्नड़ा लोगों को गाली दे रहा है, ऐसे पकड़ते हैं। पहले भाषा के ऊपर आया है तो पहले इसको पकड़ते हैं। 1 मिनट के बाद तुम्हें मुझे चुभने लगती है कि मैं मुझे कह रहा है। तो मनुष्य से सीधा असुर पे आया। असुर में क्या होता है? अगर मैं असुर बनूंगा तो क्या होगा, कैसे होगा? असुर बनूंगा तो मुझे इतनी भयानक गुस्सा आएगा कि कैसा कह रहा है। और मुझे लगता है ये लोग इसको मार देना चाहिए, ऐसा पहले आता है, क्योंकि वो मेरे भाषा के ऊपर गाली दे रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद मेरा जो रिलीजन है या मेरा जो ट्रेडिशन है, मेरा जो कस्टम है, मेरा, पर वो तो ऐसे ही कह रहा है, पर वो मुझे चुभ रहा है। मुझे लग रहा है कि वो व्यक्ति मुझे ही कह रहा है, मुझे ही टारगेट कर रहा है। तो मुझे और गुस्सा आता है, क्योंकि मेरे दोस्त ने उसमें डाला है, लुक एट दिस पर्सन, हाउ इज ही स्पीकिंग, वी शुड ऑल ज्वाइन टुगेदर टू ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा लिखा है। तो क्योंकि मेरा में दोस्त है तो मैंने खोला, वीडियो देखा, गुस्सा आने लगी। तो अभी झगड़े का शुरुआत हो गया अंदर। तो उस समय मनुष्य से असुर बना। फिर उसके बाद में मुझे लगा कि ये लोग बहुत खराब है। मुझे इमोशनली बहुत खालीपन लगने लगी कि किसी ने मुझे ही ठेस पहुंचाया है। अभी उसी समय असुर से नीचे प्राणी के लोक में आया। कौन सा भी प्राणी, उसको बाद में देखते हैं, पर समझो एक प्राणी की। और थोड़ी के बाद और गर्म होने लगा, तो प्रेत पे आया। फिर और नीचे आया तो स्वेटिंग होने लगी, दिल की धड़कनें तेज होने लगी, और इतना गुस्सा आ रहा है। वो वीडियो में इतना जोर से देख रहा हूं, खो गया उसमें। तो उसी वक्त मेरी पत्नी ने ये डोर खोल के आई, ऐसे चिल्लाया, इसको डर हो गया कि मैंने क्या किया, क्योंकि वो कुकर की तरह पूरा भर गया है। अभी तो किसी न किसी के ऊपर तो आना चाहिए। उसने मुझे अनाप शनाप कुछ कहा, मेरे बारे में नहीं कहा, मतलब उसने कुछ टोका। समझो मैंने उसको कहा था कि आधा घंटे के बाद मैं तेरा ये काम करवा के दे दूंगा। मैं भूल गया, ये वीडियो में इतना खो गया कि ये जो मैंने कहा था ये मैं करवा के दे देता हूं, तो मैं भूल गया। तो जैसे ही उसने मुझे टोका कि आपने तो कहा था ये काम खत्म करके देंगे, पूरा अंदर का जो ज्वालामुखी था वो बाहर आया। समझो उसी वक्त मेरा आयु खत्म हो गया। तो कहां पे पहुंचूंगा? निराय। क्यों? गर्मी
प्राणी होता अच्छा होता, प्रेत भी होता, असुर भी होता तो अच्छा होता, प्राणी भी होता तो अच्छा होता, प्रेत भी होता तो भी अच्छा होता। उससे नीचे आ गया एक वीडियो के लिए जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई सार नहीं है, क्योंकि मैं फंस गया तो अपना जान किधर गया। तो किसकी गलती है? मेरी गलती है या जिसने भेजा उसकी गलती है? वो कुछ भी भेज सकता है। तो मुझे योनि से मन शिकार होनी चाहिए कि ये देखने के बाद ये मुझे बंधन के रास्ते लेके जाते हैं या ये मुक्ति के मार्ग में लेके जाते हैं। मैंने एक ही मिनट खोला, खोलने के बाद देखा ये ठीक नहीं है। जैसे हमारा एक ग्रुप है, कन्नड़ा धम्मा ग्रुप, उसमें एक व्यक्ति ने मुझे कुछ वीडियो भेजा जिसमें वो इतना चिल्ला रहा है। तो मैंने 2 मिनट देखा ये इतना क्यों चिल्ला रहा है। तो मैंने उनको मैसेज किया, देख भाई, ये जो हमारा जो धम्म ग्रुप है, ये सिर्फ इसमें धम्म की चर्चा होगी, किसी भी ये ट्रेडिशन की हो या पॉलिटिकल की हो या कौन सा भी हो, इसकी चर्चा नहीं होगी, सिर्फ बुद्ध की चर्चा होगी। इस वीडियो में जो आपने भेजा है इसमें बुद्ध की वाणी कुछ भी नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे एक लिखा कि आप तो गुरु हो, आप हर किसी को भेजो तो अभी पता चलेगा, ये हो जाएगा वगैरह। मैंने कहा देख भाई, मैं इस बिजनेस में तो नहीं हूं कि ये भेजूं, कहूं कि मैं कह रहा हूं आप ये समर्थन करो, वो समर्थन करो। हमें उससे कुछ भी लेना नहीं है। आपको जिनको भेजना है भेजो, पर कृपया मुझे मत भेजो। क्यों? वहीं पे मैंने काटा। अगर नहीं काटता तो क्या होता है? ले लिया, लेने के बाद तड़पना मुझे ही है। आग तो उन्होंने दे दिया, अभी आग में जलने वाला कौन है? मैं हूं या वो है? तो उसको कोसने से कुछ नहीं होने वाला। लेने वाला क्या कर रहा था? उसके पास तो दिमाग था ना कि वो देख सकता है कि जैसे लोगे तो तड़प शुरू हो गया। जैसे तड़प शुरू हो गया तो मनुष्य से नीचे आ गए। अगर तुम सोतापन्न हो, कभी भी ये गलती नहीं होगा, क्योंकि पांचशील में पांचों शील रहे सही रहेंगे। कैसे? पहली बात, पानातिपात ये तो हम करते नहीं, चलो छोड़ो। आदिन दान ये भी नहीं करते हैं, समझो। कामेश मिच्छाचार ये भी नहीं करते हैं, समझो। पर मूसावाद, पिसुनावाच, भरुसावाच, संपफलाप ये 4 तो करते हैं। तो जैसे ही इनका वीडियो आया, इसमें देखा संपफलाप है, पिसुनावाच है, हर्षवाच है, मूसावाद है। तो क्या करना चाहिए? सिंपल, आपका व्हाट्सएप में डिलीट करके एक है, डिलीट करो, शांति से बैठो। अगर वो फिर से पूछने लगे कि आपने देखा, मैं सच कहूंगा नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? मैं कहूंगा वो बुद्ध की वाणी नहीं है, इसीलिए हमने नहीं देखा। क्योंकि मुझे नीचे नहीं जाना है, आपको जाना है, बेशक जाओ भाई। हमें क्यों उसके पीछे लगा रहे हो? तो हर एक प्रत्येक व्यक्ति को ये देखना है कि हम नीचे से आए हैं, यहां बैठे हैं, कोई भी हमें नीचे लेके जा सकता है। आप जितने नीचे रहे हो उतना ऊपर तो नहीं रहे हो। मुझे ये देखना है।
और मुझे रहना है सुख में, दुख में नहीं रहना है। ये मैंने काट डाला है कि मुझे दुख में नहीं रहना है। तो जब भी मैंने देखा कि दुख में नहीं रहना है, तो ये मैं करूंगा ही नहीं। तो असुर में नहीं जाऊंगा, प्रेत में नहीं जाऊंगा, निरय में नहीं जाऊंगा, आराम से अपने घर रहूंगा भाई। मुझे तो कहाँ रहना है, आभासार में रहना है या शुभंकिन में रहना है, इससे क्या लेना देना है। ये टीवी में या वीडियो में ये कोई कोई आया है, आने दो, हमें क्या करना है। हाँ, अगर इंफॉर्मेशन के लिए कहीं के लिए आपको ये सब चाहिए इकोनॉमिक का, देखो समझो कि ऐसा है, ठीक है, हो गया। लौकिक के लिए जितना समझना चाहिए उतना समझो, ना राग से समझो, ना द्वेष से समझो, ना मोह से समझो, जितना समझना चाहिए समझो। कोई पूछ लेगा आपने ये देखा, ये अभी ऐसा हो रहा है, हाँ हो रहा है, मैंने देखा है, हो गया। इसके ऊपर चर्चा वगैरह वगैरह, इसका भाषण, ये सब गंदी बात वगैरह वगैरह, क्योंकि ये मेरे ऊपर है, प्रहर्ष ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुम एक वीडियो भेजोगे, कहोगे आप ये वीडियो देख के बताओ, पहली क्वेश्चन ये आना चाहिए मुझे, ये वीडियो कौन सी है, ये वीडियो या ऑडियो धम्म की है या धम्म की नहीं है, पहली। दूसरी, धम्म के भी है तो भी ये ट्रेडिशन से जुड़ी है या ट्रेडिशन के जुड़ी नहीं है। ट्रेडिशन से जुड़ी है मत देखो, मत उलझो, क्योंकि ये आधा इंफॉर्मेशन है। उनको जो अच्छा लगा उन्होंने कहा। हाँ, अगर सुनने के बाद स्क्रिप्चर में देखो कि ऐसा है, सच में है, या अपने ही भाषण दे रहे हैं, अपने ही भाषण दे रहे हैं, नमस्कार करो, छोड़ दो। दैट्स अप टू मी, क्योंकि अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई ना तो परोसिया, अपना ही कर्म से ही सब कुछ बनती है, किसी के बनती नहीं है। ठीक है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कम्म सखा भिक्खवे सत्ता कम्म दायाद कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिसरणा यम कम्मम करोन्ति कल्याणम वा पापकम वा तस्सा दायादा भवन्ति। ये मैंने लिख के रख दिया, ये अपने ऊपर है। डिसीजन मेकिंग में मेरा डिसीजन है, तो आई विल यूज दैट डिसीजन इन अ मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, व्यर्थ नहीं करूंगा। तो होपफुली आई गेव यू एवरीथिंग विद दैट क्वेश्चन। यस सर। पर उम्मीद है दूसरों को जो जिज्ञासा थी योनि के बारे में जानने की, सर आपने जिस पे अभी डिस्कशन किया, दूसरों का कुछ ऐसा होना हुआ हो मेरी वजह से। नहीं, वी कैन यूज टुडे फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, क्योंकि वो योनि का बहुत सारा क्वेश्चंस होगा। सर मेरा दूसरा सवाल इसी में था। सर आपने भी बताया कि सिंपल बात है कि धम्म के प्रैक्टिस से आप आगे की ओर बढ़ते हैं और नीचे की ओर गिरते हैं जब आप रिएक्शन देते हैं वगैरह, जो आपने बताया। तो आपने कहा कि मैंने अभी वीडियो देखा, मुझे मेरे अंदर क्रोध आया, पसीना आया और फिर मेरी आयु कट गई। सर मेरा यही सवाल था कि जो आयु कटी, ये जो इंसान अनुभवी है, जो काफी समय से अभ्यास कर रहा है ध्यान का, उसको पता है क्यों कटी अभी। लेकिन जो अभी शुरू कर रहे हैं ध्यान करना, उनके लिए सर थोड़ा नाइंसाफी है कि वो अभी धम्म को जाना भी नहीं, उसके पहले आयु कट गई। तो सर ये जो आयु कटी, ये हमारा कर्म है या एनवायरमेंट है? एनवायरमेंट नहीं है, वो हमारा ही है भाई, हमारा ही है। हमारा ही। एनवायरमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं। देखो ऐसा है ना, एनवायरमेंट जब भी हम कहते हैं, बुद्ध कहते हैं एक एनवायरमेंट है जो बाहर का, गर्मी ठंडगी वगैरह, उस हिसाब से जो वात पित्त कफ का जो वेरिएशन होता है वो एनवायरमेंटल है।
ये जो हम कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकल है, ये फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब साइकी मतलब मन, है ना। जो वीडियो भेजा है, वीडियो को वीडियो की तरह देख सकता हूं। किस गधे ने कहा था कि मुझे कलर डालने के लिए उसके अंदर, कलरिंग मतलब राग। तो जैसे मैंने कलर डाला तो द्वेष पैदा हो गया। समझो कि ट्रंप का ही एक वीडियो भेजा है, सब इंडिया को छोड़ दो, अभी यूएस की बात करते। मुझे अमेरिका में सेटल होना है, मैं कब से तड़प रहा हूं, और ये ट्रंप भाई साहब वीसा के ऊपर कुछ कर रहा है। समझो मेरे पास वीसा भी है, मैं ग्रीन कार्ड की अप्लाई करना चाहता। अभी ग्रीन कार्ड के लिए बहुत मुश्किल कर दिया है। मेरे इस जन्म में अमेरिका सेटल होना ऑलमोस्ट नामुमकिन करा दिया इसने। तो मैं गाली दूंगा कि नहीं दूंगा? दूंगा ना, क्योंकि मुझे वहां जाना है। ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ, मेरे दोस्त ने एक वीडियो भेजा जहां पे ट्रंप कहता है कि मैं इतने सारे इंडियंस को बाहर कर दूंगा। अभी मैं इंडियन बन गया कि नहीं बना, क्योंकि वो इंडिया के बारे में बात कर रहा है। तो बना या नहीं बना? बना। बनने के बाद क्या किया? गुस्सा आया। अब वो इंडियन की बारे में बात कर रहा है, तेरे बारे में थोड़ी बात कर रहा है। पर वो ऐसी खींचती है। हर दुनियादारी का जो कुछ भी है प्रहर्ष, वो तुम्हें खींचेगी। ये तेरे ऊपर है कि तुम लोगे या नहीं लोगे। वो एनवायरनमेंट के ऊपर डाल नहीं सकते कि हाँ ये एनवायरमेंटल है। क्या एनवायरमेंटल? इसमें कौन सी एनवायरमेंटल है भाई? वो अगर उसकी कंट्री में वो करना चाहता है तो मेरा क्या जाने वाला है? कुछ नहीं। वो अपना कंट्री में कर रहा है, मेरे घर में आके थोड़ी कर रहा है। नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। तो अगर मैं ऐसा देखता, देन आई अंडरस्टैंड कि मैं पागल आदमी हूं, कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो अपने कंट्री के लिए कुछ कर रहा है। करने दो। तुम्हारा अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो अच्छी बात है, एक्सेप्टेंस नहीं होती है तो भी अच्छी बात है। ठीक है। सो आई विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ impulsive nature to be in America। तो अभी क्या हो गया? शांत हो गया मन, है ना। डजंट मीन दैट आई एम नॉट गोइंग टू गो टू अमेरिका, आई विल, बट आई डोंट हैव दैट कि मुझे जाना ही चाहिए, मुझे ये होना ही चाहिए। वो तो चला गया। तो जो तड़प थी निकल गई। खुशी से हैं, जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं जाएंगे तो भी ठीक है। शांत हो गया। सो वो किसके हाथ में था? एनवायरनमेंट के हाथ में था या मेरे हाथ में था? एनवायरनमेंट क्या है? वीसा के लिए डिफिकल्टी है, दैट्स एन एनवायरनमेंट। उससे मुझे क्या करना है बताओ? सिंपल है। और बताओ, और कुछ है इसी के बारे में? सर मैं दूसरों को मौका दूंगा। हाँ मे जी, बी आप कॉल खत्म है अभी, लेकिन दूसरे भी सवाल खत्म कर पूछ। लो, वॉमिट कर लो, फिर बाद में किसी को देंगे। सर सवाल ये था कि जो आपने बोला कि हाँ नियंत्रण है हमारे पास, तो जन्म और मृत्यु जो है, मेरा सवाल उस पे है प्रिसाइजली कि अ, उस पे कितना नियंत्रण है। अगर कोई राहुल गांधी पैदा हुआ, जो अगर शायद थोड़ा उतना, उतना स्मार्ट ना हो, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर अगर पैदा हुआ और कोई पुअर फैमिली में पैदा हुआ, तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये कितना इंसान के नियंत्रण में है। और एम अगर एन अभी कोई एम एन 135 पूरा तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। ओके ओके ठीक है। चूल कम्म विपाक सुत्त। मिल गया सर। ठीक है। संक्षिप्त में बता देता हूं, जो कुछ भी वर्क हो रहा है, जो कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है,
इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने ऐसा किया है। ठीक है, आयु मेरी कम क्यों है या आयु मेरी ज्यादा क्यों है? इसलिए है कि क्योंकि मैंने ऐसा किया है। अभी एक और बात बता, अभी आज सवेरे जब भी मैं क्लास ले रहा था, आज तो मैंने बाल तो हटा दिया है, तो मॉर्निंग का देखोगे, उसमें तो वीडियो में तो नहीं है, तो पहले ही एक कमेंट आया, आप स्मार्ट दिखते हो। ठीक है, बिना बाल के। ठीक है, समझो दिखता हूं, तो कैसे दिखता हूं स्मार्ट? ये एनवायरनमेंट से पैदा हुई है या कर्म से पैदा हुआ है या मैंने बनाया है? बताओ। सर आपने बनाया। कैसे? तो ये जो बॉडी मिला है वो कर्म से मिला है ना? इसका देखभाल अभी कर रहा हूं या पहले से ही आया है तो वो अपने आप हो जाएगा? मेंटेन तो करना पड़ेगा, सही बात है ना? जैसे गाड़ी तुमने लिया, कार लिया, तो कार को मेंटेन तो करना पड़ेगा सही तरह से। इसको ज्यादा घीस के ड्राइव करोगे तो सारा पार्ट्स तो हाथ में आ जाएगा। अच्छी तरह से ड्राइव करोगे तो बहुत साल आएगा, सही है ना? तो जो मैन्युफैक्चर करके आता है वो कर्म से है, चाहे कोई गोरा है या काला है, छोटा है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, वगैरह वगैरह। जैसे आया फैक्ट्री से, फैक्ट्री सेटअप से जो आया वो कर्म सा है। पर मैं एक चीज कर सकता हूं, मैं कम खा सकता हूं, वो मेरे ऊपर है। मैं अपना मन की स्थिति नियंत्रण में रख सकता हूं, वो भी मेरे पास है। ठीक है, तो हाल ही में एक और व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आप इतना यंग कैसे दिखते हैं? मुझे क्या पता है, दिखता होगा पर कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप धम्म में हो इसीलिए यंग दिखते हो। वो झूठ है। इतने सारे लोग धम्म में हैं तो मतलब वो तो बुढ़े नहीं होना चाहिए था, वो वैसे ही रहना चाहिए था। हाँ, ये कैसा होता है, वो MN 135 में है कि अगर आपने वायलेंस नहीं किया है अपने ऊपर या किसी के ऊपर, आपका एजिंग कम होता जाएगा। ठीक है ना? इसका कारण है। तो इफ यू आर वायलेंट यू विल हैव डिसीजेस, उसी में है, वो ही सूत्र में है। अगर कोई बहुत साल साल में इतना 4-5 बार अस्पताल जा रहा है या 10 बार 20 बार जा रहा है, इसका मतलब यही होता है कि इसने अपने ऊपर और किसी के ऊपर इसने हिंसा तो किया है। तो मैंने हिंसा नहीं किया है, तो इसीलिए ऐसा है। तो इट्स नॉट ऑन एनवायरनमेंट, इट इज ऑन माई ओन मेकिंग। मैंने जो किया है उसी का मिल रहा है। पर फिर भी अभी मुझे समझ में आया तो मैं चेंज कर सकता हूं। अभी मैं अहिंसा बन सकता हूं, अपने ऊपर हिंसा बंद कर दूंगा तो क्या होगा? तड़पना बंद हो गया। जैसे तड़पना बंद हो गया, बॉडी काय जो है, जो स्थिति बनी थी, बिगड़ी थी, वो बंद हो गई, वहां से बंद हो गई। अभी कुछ देखो, अभी बाल तो चला गया है, अभी वो बाल उगा नहीं सकते, उस बाल को छोड़ दो ना, अभी बाकी तो है ना, बाकी तो संभाल सकते हो। सो यू कैन रिड्यूस योर एजिंग बिकॉज यू आर नॉट वायलेंट। अपने हाथ में है। सो मृत्यु भी ऐसा ही है। देखो, मेरा एक कोलीग है, ही इज थिंक इज 57, एक्स कोलीग। तो 3-4 दिन पहले की बात है, वो
ऑफिस में काम कर रहा था, बैठा था, ऐसे गिर गया टेबल पे, और बाजू में अस्पताल है, कोलंबी एशिया था, अभी वो मणिपाल हॉस्पिटल बन गया है। तो उसको ये ऑफिस से बाजू वाला बिल्डिंग जो है वो अस्पताल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां पे लेके गए, ब्रॉड डेड गए थे, 57 ईयर्स। तो स्वाभाविक है, क्वेश्चन आती है क्यों ऐसा हुआ। 100 साल की जिंदगी है, 50% ही बैटरी लाइफ था, मतलब इतना ही कम बैटरी लाइफ क्यों हुआ, क्यों? पानातिपात, तो आयु तो उतना ही मिलेगी। सिंपल है, ये है तो ये है, ये नहीं है तो नहीं है। तो मैंने ऐसा नहीं किया है तो मेरा लंबी आयु होगी, मैंने ऐसा किया है तो लंबी आयु नहीं होगी। सिंपल है, there's not much of complication in Buddhism, cause and effect। ठीक है, आज ये तुम्हारा ही अच्छा चल गया, तो और किसी को क्वेश्चन है ये योनि के बारे में से लेकर पूछ सकते हो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय अंजलि जी, कहिए। सर जो आपने एग्जाम्पल दी, जैसे आपने फ्रेंड की एग्जाम्पल दी, आपने बोला कि पानातिपात की वजह से, मतलब उसने प्राणी हिंसा की है, उस वजह से उसकी आयु कम हो गई। तो डेली लाइफ में एक तो होता है डेलिब्रेट, हमने किसी की हिंसा का मतलब किसी को मारा, लेकिन जो हम जैसे चलते हैं कीड़े मकोड़े, मतलब वैसा वो अनइंटेंशनल होता है, वहां पे तो हमारा है नहीं बस, उस पे हमने कहीं जाना है या कोई कीड़ा पैर में आ गया, कुछ हो गया, तो वो भी पानातिपात में आता है फिर? नहीं, उसको क्यों कहते हो अंजलि जी? अगर आप पानी पीते हो ना, आप इतने कीटाणु को मारते हो, अभी क्या करे? कुछ नहीं कर सकते। मतलब डेलिब्रेट एफर्ट नहीं होना चाहिए, डेलिब्रेट ना, डेलिब्रेट की बात नहीं है, इंटेंशनल। आप कहीं पे तो लिख के रख लीजिए, चेतना अहम भिक्कवे कम्मम वदामि। इसका मतलब ये है, चेतना का मतलब है इंटेंशनल। मैंने अपने मन में इरादे बनाए हैं कि मच्छर, मक्खी, कॉकरोच वगैरह वगैरह नहीं रहनी चाहिए। ये मैं जहां पर भी देखता हूं या देखती हूं, कुचल दूंगा। गुस्सा भी आना चाहिए। फिर भी आप समझो, कम का भार उतना नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि एक से नहीं बनती है, इसमें 4 फैक्टर आना चाहिए। ठीक है ना? तो पहली बात यह है कि चेतना उससे नहीं होती है, हैबिचुअल पैटर्न होनी चाहिए। हैबिचुअल नहीं है तो नहीं होगा। फिर हैबिचुअल के बाद वजन, स्ट्रेंथ ऑफ अनहोलसम वर्सेस होलसम। फिर उसके बाद में आता है च्युति चित्त, जहां पे ये डिसीजन बनती है कि क्या किया जाए, तभी इसका प्राण चला जाएगा या कुछ हानि होगा। नहीं तो क्या होगा, इतना मच्छर या मक्खी या कुछ कॉकरोच, चींटी वगैरह मारे हैं ना, इसका क्या होगा, एक एक्सीडेंट होगा जहां पे वो गिरेगा, उसका थोड़ा पैर वगैरह वगैरह या हाथ पांव वगैरह जख्म हो जाएगा, 10-15 दिन अस्पताल में रहेगा, फिर आएगा, वो जितना मारा था उसका मिल गया उसको, इतना तो होगा। इसने छोटा बहुत किया है तो पैर फिसलेगा, गिरेगा, रक्त आएगा, फिर उसी में इसका हो गया। फिर इसने बड़ा कोई प्राणी को मारा है तो तभी इसका और ज्यादा होगा।
फिर इसने मनुष्य को मारा है, तो इसका आयु कम हो जाए, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं कि हर इसके लिए एक ही है, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। आपको ये समझना है, अगर हमारा इंटेंशन ही नहीं है, इरादे ही नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। तो सर हम जो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट वो तो इंटेंशन से करते हैं ना, कि मतलब पता है यहाँ कॉकरोच बढ़ गया घर में या कुछ, वो तो हम नहीं, आप करते हैं मारने किसी को बुला- नहीं 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 नहीं। तो अगर आप ऐसा मुझे पूछोगी, एंटी टर्माइट को छोड़ दो, अभी आप खाने के लिए तो पेस्टिसाइड डाल के ही लेके आते हैं आपके घर, जो सब्जी आती है, तभी क्या करोगी? खाओगी या छोड़ दोगी? कुछ नहीं कर सर सकते। खाना तो पर दे डोंट हैव एन इंटेंशन टू किल दैट पर्टिकुलर बीइंग। पर्टिकुलर, ओके ओके। समझ में आया? उसको छोड़ दो। आप जो सब्जी लेके आते हो ना, आप धोती हो? क्यों? उसमें भी मर जाते होंगे। क्यों? मत धोना, कीटाणु मरेंगे। तो मरेंगे तो पानातिपात हो गया, हो सकता है। नहीं, अस्पताल मत जाओ, क्योंकि कीटाणु है, उसको रहने दो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए अंजलि जी, पेट में जो वर्म्स होते हैं ना, उसको आप निकालोगे या नहीं निकालोगे? और उसके बगैर खाना ही बचे, क्या करेंगे? जो भी है लैक्टोबैसिलस वगैरह। हाँ, तो आपको टैबलेट लेके उसको निकालना ही Day पड़ेगा। one. बट यू डोंट हैव एन इंटेंशन टू किल, प्लीज That अंडरस्टैंड। particular. You are not targeting a particular being कि let this be killed. आप अस्पताल जाओगे या डॉक्टर के पास जाओगे, वो कहेंगे आपके पेट में वर्म्स है, डीवर्म करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने वो दवा लिया, वो केमिकल उसके ऊपर अच्छा प्रभाव तो नहीं देगा, इतना तो गारंटी है। बेचारा तड़प तड़प के मारेगा, चुन चुन के मारूंगा, आपको पता भी नहीं जितना है अंदर। तो फिर अगले दिन जब भी आप टॉयलेट जाओगे, वो सब निकल गए, बेचारे। कौन सी स्मशान घाट लेके जाऊं उनको? कुछ नहीं कर सकते अंजलि जी। इसीलिए बुद्ध धर्म और अलग धर्म में यही फर्क है कि मैं ऐसी चीज पे आ जाऊंगा कि सारा कर्म का ही है, और मरना भी कर्म से ही सिद्धांत है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं मारूंगा, क्योंकि कर्म कह रहा है तो मारो। बुद्ध कहते हैं नहीं, आपका इरादा क्या है? इरादा यह है कि आपको स्वस्थ रहना है, आपको मारने की सोच नहीं है, मरवाने की सोच भी नहीं है, अपने स्वास्थ्य को देखना है। तो अपने स्वास्थ्य को देखना है तो स्वाभाविक है कि आपको जो सब्जी है वगैरह है, वो आपको क्लीन करना ही पड़ेगा, फिर उसको पकाना ही पड़ेगा। पकाने टाइम पे बहुत सारे मारे जाएंगे, बहुत सारे। कुकर में रखोगे तो इतना मारे जाएंगे, बेचारे तड़प तड़प के मारे, पर उसी को तो आप खा रहे हो, तो वो फायदा नहीं। इंटेंशन, चेतना, अहम भिक्खवे कम्मम पदामि, मैं इरादे को ही कर्म कहता हूं। आपकी इरादा नहीं है तो आप नीचे क्या कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आपका इरादा ही नहीं है। और भी क्वेश्चन है इसके बारे में अंजलि जी?
सर इस इंटेंशन में जैसे जो मन से हम कर्म करते हैं, एक तो हो गया ना ये ऐसे हिंसा, मतलब मन से जो हम अंदर से वही वैसे इरादे तो आप मन से राग ही द्वेष करोगे ना। राग द्वेष तो वही है। नहीं भाई, अंजलि जी, इरादे कहाँ होते हैं? मन में ही होते हैं। मन में हाँ, तो मन में आपका इरादा है ये सारे मर जाए करके है क्या? पर्टिकुलर नहीं है बट अरे अंजलि जी, है क्या? इतने सारे हो या एक हो, है क्या ऐसा कुछ? इरादा करके तो नहीं है आपने कोई बचाने के लिए। नहीं, आप समझ नहीं रहे। देखो, इरादा का मतलब क्या है? अब चुन के करते हो, ऐसा कुछ किया है? नहीं। तो टर्माइट में आपने नाम डाला है, इसका विकी है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसके नाम रेणु है, इसका नाम कान्नू है, ये है, वो है, वगैरह डाला है। फिर वो आपने चुन के गई, साली इसका मार देता हूं, ऐसा कुछ किया आपने? उनका आपने पता भी नहीं है वो कौन उसका पति है, कौन पत्नी है, कौन बेटा है, कौन बेटी है, कौन बहू है, कौन सास है, कौन कभी भी सास बहू होती थी करके देख रही है टीवी, कुछ भी पता नहीं है। आपने एक टर्माइट का डाला, वो पूरे सारे मर गए। तो अभी आपका क्वेश्चन ये है कि हम टर्माइट को क्यों मार रहे हैं? तो अगर आपका बेड रहनी चाहिए तो वो नहीं रह सकते, या आप रह सकते हो या टर्माइट रह सकते हैं। सोच लो आपको क्या करना है। तो ये पागलपन होती है। तो ये हमें देखना है कि हमारा इंटेंशन क्या है। उनको मारने की इंटेंशन है या ये जो फर्नीचर है उसको ठीक करना है। समझो उसको हम फेंक ही देते हैं, उसमें पूरा टर्माइट हो गया है तो हम फेंक देते हैं, ठीक है फेंकेंगे, एक और लेके आएंगे। तो वो तो आप जो प्लाईवुड जो देते हैं वो टर्माइट प्रोटेक्टेड ही है ना, मतलब वो पहले से ही बना के दिया है। तो क्या कहोगे उनको? कहोगे कि टर्माइट प्रोटेक्शन मत डालो? नहीं। अस्पताल में डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर तो ऑपरेशन करते हैं, तो उन्होंने खून किया है कि नहीं किया? बताइए। हाँ अंदर बहुत सारे मन हैं। हाँ जी, जी किया है ना। बचाने के लिए, एक को बचाने के लिए दूसरा बीच में जो आया वो तो मर गया ना। जैसे किसी को काटा सर्जरी के टाइम, तो वहां पे फिर बहुत सारे जीवाणु ऐसे होंगे ना तो जो कि इनविजिबल होंगे, तो बहुत सारे तो मरते हैं इन द प्रोसेस। हाँ, तो अभी किसी ने अभी मैसेज किया, बकरी को मारते हैं, इसको मारते हैं, वो तो ठीक है। आप पहले देखो इरादा क्या है। मारने का पीछे हिंसा होती है, तो 5 चीज आनी चाहिए। पहली, उस व्यक्ति से या कुछ प्राणी से या कोई पशु से या कोई चींटी से या किसी से भी मुझे चिढ़ आना चाहिए, पहला। फिर उसके बाद में थोड़ा मुझे गुस्सा आना चाहिए कि वो मर जाए। ऐसे मन में इल विल जो कहते हैं ना, व्यापाद, वो थोड़ा आना चाहिए। फिर उसके बाद में गुस्सा आक्रोश में बदलना चाहिए। फिर आक्रोश के बदलने के बाद हिंसा आएगी। हिंसा जब भी आती है, 2 तरह से हिंसा आती है, 3 तरह से हिंसा आ सकती है। एक मन की हिंसा आती है जो मन में आग लग जाती है, फिर वाक्य में पहुंच जाती है, फिर काय में आती है। तो फिजिकल वायलेंस आती है,
फिजिकल वायलेंस होने के बाद, मतलब मारना पीटना ये सब होने के बाद मरना, ठीक है ना। आप टर्माइट प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह जो बात कर रहे हो, इसमें ये 5 है तो आपने गलत किया है, नहीं सर, नहीं। तो फिर सोचो मत। जैसे अभी हमारे ग्रुप में सुलभा करके है, स्टेज इन अमेरिका, तो वो बहुत गार्डनिंग का बहुत शौक है। तो उन्होंने यही प्रश्न पूछा था कि गार्डनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करती हूँ तो कुछ डालनी मर चाहिए। जाते हैं। हाँ, मर जाएगा। अभी देखिए, आप तो बंद किया, समझो। आप जो सब्जी जो लेके आ रहे हो, तो उसको पता है, आपको पता है उन्होंने ऐसा ही किया है, तो आपको खाना नहीं चाहिए। फिर होटल में जाते हो, फिर नंबर 1, व्हाट इज द इंटेंशन, वो देखो। वैसा कुछ है ही नहीं है। सो वी शुड अंडरस्टैंड इन अ राइट पर्सपेक्टिव, सही तरह से समझना चाहिए कि हम आखिर में क्या कर रहे हैं। योनिसो मनसिकार से देखिए कि हमारा जो इरादा है वो कैसा इरादा है, नेक है या नेक नहीं है। हमें पहले आक्रोश आया है, वो देखना है। आक्रोश आने के बाद, मतलब गुस्सा आने के बाद आक्रोश आया है, आक्रोश आने के बाद फिर हिंसा आई है, हिंसा आने के बाद मारने की कसम खाई है। तो आपने टर्माइट को चुन चुन के, मतलब ये है, मालूम है ये ऐसा व्यक्ति है, मुझे इसने ऐसा किया है, तो ठीक है। फिर भी वेट ऑफ द कर्मा इज नॉट मच, क्योंकि मनुष्य को मारने के लिए, मनुष्य बनने के लिए ही कितना होनी चाहिए, मनुष्य जीवन आने के लिए। तो कोई मनुष्य को मारेगा तो उसका जो कर्म का जो फल है वो अलग होता है, और टर्माइट का मारने का जो फल है वो अलग होता है। दोनों सेम नहीं है, अगर है तो भी। ठीक है जी जी, थैंक यू। हाँ जी। सर, एक छोटा सा बस शॉर्ट में बता दीजिए, जैसे हमने सपोज आफ्टर सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे हमारा सपोज 60 साल है, 70 साल है, तो एक स्टेज तक हमने शील पालन ये सब कुछ कर लिया, पुण्य पार भी हमने कमाई, जो भी हमने पीछे पढ़े आपने बताया। तो फिर कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सपोज अब अविद्या आ गई, तो उसने जो भी अब च्युति में उसको वही रहेगा ना, वो पैटर्न कर लिया डेवलप, तो जो पिछला पुण्य है वो इसमें उसका मतलब इससे माइनस हो जाएगा, उसका विपाक थोड़ा कम हो देखिए, जाएगा कि वो खत्म हो गया। कौन सा भी माइनस भी नहीं होती है, कौन सा भी प्लस भी नहीं होती है। जो हैबिचुअल पैटर्न बनी है उसी से बनती है, वही बनती। मतलब जो समझो, लेटेस्ट है वही उसी से होगा। देखो मेरा 70 साल के बाद मेरा डिमेंशिया हो जाता है, मैं पूरा भूल जाता हूँ। तो अब अगर आप मुझे पूछोगी कि आपको बुद्ध धम्म आएगा तभी जब भी आप मर रहे हो, नहीं, वो नहीं आएगा। तो क्या आएगा? अभी तक जो मैंने हैबिट किया है वही आएगा। तो अभी तक आपने क्या हैबिट किया है? धम्म का हैबिट किया है, तो वही है। वही आएगा। अच्छा, चाहे वो डिमेंशिया हो या कुछ भी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। वो आपका हैबिट पैटर्न ही डिसाइड करता है। एग्जैक्टली क्योंकि 4 स्टेप्स है। पहला, कर्म की जो भारीपन है। दूसरा, अपना जो हैबिट पैटर्न है उसको कहते हैं बहुलकम। बहुल का मतलब हैबिट है, ठीक है। तीसरा होता है च्युति चित्त, और चौथा होता है जो कर्म को हमने रखा है, स्टोरेज किया है। अभी आपने कौन सी कर्म को स्टोरेज किया है? कुशल कर्म।
तो क्या आना चाहिए? कुशल आना चाहिए फिर। सही बात है। तो आपको डाउट होती है तो मध्यम निकाय, मैंने प्रहर्ष को कहा 135 देखने के लिए, आप 136 देख लो। ठीक है सर, थैंक यू। ये तो चूल था, ये महाकम विपाक विभांग सुत है, महाकम विभांग सुत। और वो वाला था चूल कम विभांग सुत, और ये है महाकम विभांग सुत। दोनों कम के बारे में ही है, दोनों विपाक के बारे में ही है। जी सर, थैंक यू। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, कल्पना सहारे जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। अभी तो जो 10 अकुशल करते हैं अपन, उसके बारे में उससे कौन सा योनि में जाते हैं वो समझ में आ गया सर। लेकिन कल मेरे एक फ्रेंड के हस्बैंड की डेथ हो गई, उसको मैं हॉस्टल टाइम से पहचानती हूँ। तो वो तो सब अच्छे कर्म कर रहा है, सभी लोग बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनकी डेथ क्यों ऐसी होती है कि उनके पास में उनके रिश्तेदार भी नहीं रहते हैं, उनकी वाइफ भी नहीं रहती है। तो ये बहुत परेशान करता है। देखो अपन आए हैं, शरीर लेके आए हैं, कभी ना कभी तो जाना ही है, क्योंकि शरीयते इति शरीरम बोला है आयुर्वेद में। ये क्षीण होते जा रहा है, ये मरण धर्मी है शरीर। तो सबका ही मरण है, लेकिन मरते वक्त जो उनकी ये रहती है, वो इतनी दुर्दैवी अंत क्यों होता है, जो कि वो अच्छे ही कर्म कर रहे हैं। उनको मैं बहुत दिनों से मतलब बहुत सालों से पहचानती हूँ। घर में कोई नहीं, पड़ा हुआ है, 1.5 दिन तक पड़ा रहा वो आदमी। फिर वो पता चला, और वो उसका कर्म हमने देखा है, वो अच्छे ही थे। मरने के वक्त इस हालत में जाना, तो वो कौन सा कर्म रहता है, ये मुझे पूछना है। कल्पना जी, अभी देखिए ऐसा है कि उनके कितने दोस्त रहे होंगे जब वो जीवित थे। वो तो सभी को बहुत हेल्प करते थे सर, हमने तो वैसा ही देखा हुआ है। और देव धर्म भी बहुत करते थे। वो ऋषिकेश जाके साधु भी बना था वो। और उसकी वाइफ भी मेडिकल ऑफिसर है, वो भी दूसरे गांव में रहती है, बच्चियां 2 है, वो दूसरे दूसरे गांव में रहती है। घर में वो अकेला था, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, वो इतना हेल्थ कॉन्शियस था। और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कर्म भी अच्छे कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मरण उनका इतना दुर्दैवी क्यों होता है। नहीं नहीं, मरण का वो उससे कुछ लेना देना नहीं है कल्पना जी, आप समझ नहीं रहे। वो जब भी हम जीवित है, आप कितने लोग आपसे प्यार करते हैं उस हिसाब से वो बनती है। आपने आपने अगर हर किसी को प्यार किया है सच्ची दिल से, तो आपको प्यार करने वाले बहुत हो जाएंगे। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि दोस्ती के लिए क्या होनी चाहिए? पिछना वाचन नहीं होनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति इसी जन्म में भी किया है, पिछले जन्म में भी किया, दोनों एक्यूमुलेटेड होके वो रहेगा। तो कोई कोई लोगों को लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स नहीं होते हैं, घर वाले भी नहीं होते हैं, जब भी वो जीवित भी है। मरने समय की बात छोड़ी दो, जब भी वो जीवित है ज्यादा लोग रहते नहीं। अभी समझिए, मेरा ही बात करेंगे। समझो मैं कल मर गया, तो कितने लोग आएंगे? बहुत सारे लोग आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपकी मैत्री अच्छी है, करुणा है सबके ऊपर, आने की इच्छा तो होगी। हाँ, तो आएंगे ना। हाँ। तो बहुत सारा भीड़ आ गए तो क्या होगा? जैसे गोयंका जी का हुआ था, इतने सारे, पूर्ण मुंबई आ गई थी। इंडिया से भी आए, बाहर से भी आए, इतने बड़े व्यक्ति, इतने लोग आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है तो आए। किया है। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम ये सोच के चले कि सब लोगों को वैसे ही होनी चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि वैसी करनी नहीं है तो वैसी भरनी भी नहीं है। सिंपल है।
सोच लीजिए, उनकी निजी लाइफ में देखिए, वो कर्म अच्छे किए होंगे, मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि उनके कर्म अच्छे नहीं थे, किए होंगे, पर ये आप जरा सोचिए कि अगर वो आज कर्म अच्छे भी किए हैं, अगर कर्म विपाक पुराना स्टॉक पड़ा है, तो अगर वो Yes. है तो ये नहीं आ सकता। हाँ, तो उनको पूर्ण तरह से उसको नष्ट करना पड़ेगा, जो स्टॉक है ना उसको हटाना पड़ेगा। अगर हटेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो आएंगे। यानी सर वो पूरा 10 अकुशल का ही रहेगा, तो कभी ना कभी किया हुआ है। हम सारे लोगों ने 10 अकुशल ही किया है कल्पना जी। ओके, इसीलिए हम मनुष्य जन्म में आए हैं। हाँ, प्राणी से सब सारा खत्म करके अभी हम यहाँ पहुंचे हैं। हम फिर नीचे जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, और बुद्ध ये कर रहे हैं कि हम नीचे ना जाए, इसीलिए उसको ना कहते हैं सोतापन। समझ में आया? यस सर, वेरी गुड। बहुत ही सावधान से इसे काम करना पड़ेगा। हाँ जी, लाइफ ही ऐसी है, जो बाहर की चीज है उसके ऊपर उलझना ही नहीं है। नहीं नहीं, अपने अंदर ही इतनी उलझन है, उसको भी फेंकना है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ के नहीं, इसीलिए मैंने पहले कहा, पहला एक Yes. लक्ष्य बनाओ, सुखवती, सुख की जगह पे Yes, पहले जाओ। right. 3 जगह है, Yes. ब्रह्मकाय का अभासार सुभंकिन, Okay. पहले वहां पे जाओ, बाकी सब छोड़ो। वही डेस्टिनेशन है वही डेस्टिनेशन है। और मार्ग यही है, रास्ता यही है, रास्ता तो एक ही है। एक ही है। समझ में आया सर, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। नित्यानंद जी कहिए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर, ये आपने कहा सोता बनने के लिए 3 बंधन काटना है, सबका दिट्ठी, विचिकिच्छा, शीलवत परामर्श। अगर ये शीलवत परामर्श तो कर्मकांडी है, तो ये भंते जी अपने को बोलते हैं कि बुद्ध की पूजा करो, पीसो भगवा, ये वगैरह बाकी गाथा भी, तो फिर तो कोई भंते जी सोतापन्न बन ही नहीं सकते सर। नहीं, आपने गलत समझा है। ऐसा है कि परामर्श का मतलब यह है कि गलत फहमी। मेरी ये गलत फहमी है कि अगर मैं रिचुअल शील व्रत करता हूं तो उससे मुक्ति प्राप्त होती है। एक्चुअली नहीं होती है, बंधन प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बुद्ध की पूजा ही नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। शुरुआत में मुझे करना है, फिर उसको छोड़ना है। जब भी पुष्ट हो जाता है उसको छोड़ना। जैसे कोई पहला कक्ष में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, उसी में रह पाएगा? शुरुआत तो वही है, तो वो सेकेंड स्टैंडर्ड में जाएगा। जब भी दूसरी कक्षा में जाएगा तो पहले कक्षा छोड़ना पड़ेगा। दूसरी कक्षा वो बैठ नहीं पाएगा जब तक उसने फर्स्ट कक्षा खत्म नहीं किया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, ऐसे होते होते 10th पे आ गया, 10वें पे आ गया, 10वां स्टेट का एग्जाम है, तो उसने वो पार किया, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फिर से वो 10वें पे बैठ सकता है, नहीं। पर 10वें के बैठे बिना तो आगे नहीं जा सकेगा। वैसे ही शील व्रत ना करके आप पहुंच नहीं पाएंगे, पर शील व्रत को पकड़ के बैठेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जो बनते कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि आपको बुद्ध धम्म संघ का जो इतिपिस भगवा वगैरह है वो तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद में जो चरण धम्म है 15, उसको आपको पालन करना पड़ेगा। सिर्फ इतिपिस भगवा करने से कोई फायदा नहीं होती है, क्योंकि ये तो ठीक है, ये एंट्री लेवल के लिए तो ठीक है,
पर आप एंट्री लेवल पे ही रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मतलब इसके आगे तो जाना पड़ेगा। जैसे हमने 10th पास किया है तो 12वीं आती है तो 12वीं का एग्जाम लेना पड़ेगा, तो 10 पे थोड़ी बैठ सकते हैं पास होने के बाद। तो 12वीं पे आए, 12वीं होने के बाद फिर डिग्री में जाना है तो डिग्री कॉलेज में बैठेंगे तो 12वीं छोड़ना पड़ेगा। फिर डिग्री हो गया, डिग्री होने के बाद थोड़ी हम डिग्री में बैठ सकते हैं, फिर से नहीं बैठ सकते। ऐसे इसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन है ना हमारा, हर किसी का। बुद्ध का वैसे ही है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। अन्यथा भावी, अन्यथा मत समझो। हर किसी के लिए मैं कहता हूं अन्यथा मत समझो। अन्यथा का मतलब गलत मत समझो। पहली बात, जब भी आप शुरुआत करोगे, आज शुरुआत किया है तो आपको बुद्ध पता नहीं है, तो अब क्या करोगे? कोई भंते के पास जाओगे या कोई कल्याण मित्र के पास जाओगे। जैसे समझो आज कोई यहाँ पे नया वाला आया है जिसको कुछ भी पता नहीं, किसी ने फॉरवर्ड करते करते कहा कि तुम इनका भाषण सुन ले, तेरा मंगल हो जाएगा। तो उसने सोचा ठीक है ये कोई बात करेंगे, दे सुनते हैं। तो वैसी कोई व्यक्ति है जो ऐसे ही आया है, जिसको कुछ भी पता नहीं है, असुताव है, सुताव नहीं है, सुनने ने पहले सुना नहीं है। असुताव, असुताव, जिसने सुना नहीं है, उस व्यक्ति के लिए पहला है बुद्ध को जानना है, धम्म को जानना है, संघ को जानना। तो उसके लिए जो रिचुअल होती है, जो परंपरा होती है, जो उसका जैसी करनी होती है, उसको वैसी करनी ही पड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। उसको उतना ही करना है। क्या करना है? बैठना है, हाथ जोड़ना है। क्या करना है? वो बांधते कहेंगे, क्या कहेंगे? वो कहेंगे नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ये मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रही है। ठीक है, नहीं आ रही है ना, छोड़। भंते कह रहा है ना, या आपका कल्याण मित्र कह रहा है, वैसा करो। फिर 3 बार करना है। नहीं, मुझे जानना है, पहले 3 बार करो। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स 3 बार किया। फिर कुछ भी पता नहीं आगे क्या करना है, तो वो कहेगा कि अभी 5 शील का पालन करेंगे। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, वैसे 5 शील उन्होंने पढ़ाया, तो इसने भी लिया। आज से मैं 5 शील का पालन करूंगा। ठीक है, वेरी गुड। अभी हम बुद्ध वंदना करेंगे। इति पिसो भगवा, वहां से शुरुआत हुआ। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रही, ये क्या भाषा है, ये क्या कह रहे हैं, ये कैसा है, कुछ भी पता नहीं। फिर ऐसे धम्म, अधम्म का स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको वगैरह। फिर सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, वैसे कुछ हुआ। फिर उसके बाद में गाथा शुरू हो गया। समझिए करणी मेट्ट सुत्त यानी दभूतानि, सॉरी ये करणीय मत कुशलेन। फिर ये रत्न सुत्त यानी दभूतानि समागत। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रही, तो वो कहते हैं कि ये सब आपको करना पड़ेगा। फिर सांस को देखते बैठिए, 1 घंटे सवेरे ध्यान करो, शाम को 1 घंटे करो। उस बीच एक और दोस्त आया, उसने कहा कि देख भाई, तू ऐसा कर, एक विपश्यना कोर्स करके है, तू 1 बार कर ले, ये बहुत ही अच्छा है। उसको अच्छा लगा। अच्छा ऐसा है,
ये करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा है। तो उन्होंने गोयंका जी का 10 दिन का शिविर किया। करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। तो शुरुआत है, करनी तो पड़ेगी। किया, करने के बाद किसी ने कहा देख ऐसा है तुम भंते का सेवा करो, भंते लोगों को बुलाओ, उनका खाना पीना वगैरह उनका कुछ देखभाल करो, मंगल हो जाएगा, और उनके लिए दान करो। करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। फिर ये सब करने के बाद आपने, उस व्यक्ति ने कंडीशन सेट किया, तो एक कल्याण मित्र मिले। अभी कल्याण मित्र मिलने के बाद वो धम्म के अंदर आने लगा। जैसे ही धम्म के अंदर आने लगा, ये जो शील व्रत परामास थोड़ी उतरता गया, क्योंकि इसकी जो डाउट थी, शंका थी, वो हट गई। तभी उसको प्रैक्टिकल समझ में आ गया कि इतिपिसो भगवा ऐसे होते हैं करके उसको समझ में आया, क्योंकि उसके कल्याण मित्र ने बताया कि इसका मीनिंग ये है। अच्छा, आज तक जो मैं रिसाइड कर रहा था इसका मीनिंग ये है, अरे मुझे पता नहीं था। तो इन्होंने कहा देख भाई ऐसा है, स्वख्यातो भगवता धम्मो, स्वयं प्रकाशित करता है। जैसे तुम्हें समझ में आया धम्म क्या है, तुम्हें देखने आया, मुझे धम्म पता नहीं है। देख प्यारे मैं बताता हूँ, गुस्सा होते हो, गर्म हो रहा है बॉडी, हाँ हो रहा है। खुशी होती है तो ठंडी लग रही है, हाँ लग रही है, तो ये धम्म है। अच्छा, इसको कहते हैं धम्म। स्वयं प्रकाशित होता है, हाँ हो गया। मैं गुस्सा होता तो गर्म होती है, गुस्सा नहीं होता तो ठंडी होती है। बहुत अच्छे, आज से मैं गुस्सा नहीं हो जाऊंगा। देख प्यारे ऐसा है, तो आज तक झूठ कह रहा था ना, झूठ कहना छोड़ दे, आरोप तेरे ऊपर नहीं आएगा। अच्छा ऐसा है, हाँ है, करो। तो उसने वैसा किया, आरोप बंद हो गए। फिर चोरी कर रहा था, उसका जो लूट रहे थे लोग, बंद हो गया। फिर कामेशु मिथ्याचार कर रहा था, उसको छोड़ दिया। तो जो जितने भी दुश्मन थे, वैरी थे, वो अपने आप निकल गए। तो इसको समझ में आ गया, देखने में आ गया, तो उसका जो शंका थी वो निकल गई। तो वैसे करने से उसका शील व्रत परामर्श चला जाए, तो सखाई दिट्टी भी निकल गया, क्योंकि उसके बुद्ध धर्म समझ में आ गया, तो सोतापन्न बन गए। नित्यानंद जी, उत्तर मिला आपको? हाँ सर, मिला। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर आज तो बहुत ही अच्छा हो गया, पूरा क्वेश्चन आंसर्स तो हो गया। और भी है क्या? आज पूरा यही कर देते हैं, तो कल आराम से कौन सी योनि में कौन जाएगा देख सकते हैं। हाँ जी, दक्षा जी। बहुत टाइम हो गया, लेकिन आपने परमिशन दिया है तो कर लो एक सवाल। करो, आज तो खुला है, करो। सर, कोई बीमार होके जब अनकॉन्शियस में होता है और उनकी डेथ हो जाती है, तो तब क्या होता है उसके मन में, क्या चित्त होता है, चेतना? सेम मतलब उनका फिर भी ये सब हम जैसे है वैसे भी अंदर वैसे ही रहता है, मतलब हाँ, कोमा वाले देखो ऐसा कोमा में भी है, अनकॉन्शियस है। अभी भी हम लोग अनकॉन्शियस ही है, हम समझ रहे हम कॉन्शियस है, नहीं है, हम अभी भी अनकॉन्शियस है। कॉन्शियस का मतलब क्या है? जो सही है, जो है वो पता चलता है, नहीं है। जब भी हम इस तरह से करने लगते हैं तभी कॉन्शियस होने लगते हैं। अभी जो हम कॉन्शियस है वो नकली कॉन्शियस है, झूठी है। अभी जो हम कर रहे हैं वो सच्ची है। तो क्या होता है, समझो मुझे कोई अटैक आया,
ब्रेन में कुछ अटैक हो गया तो बेहोश हो गया, अभी मर गया। तो मरते दम क्या आएगा, वो इंडिपेंडेंट है, उसको कहते हैं च्युति चित्त। वो इसी में है, उसका आयु खत्म होते ही वो आता है। तो वो क्या पकड़ता है, जो पूरी पिक्चर में कौन सा स्ट्रांग है उसी को पकड़ता है। अगर मेरी कर्म ऐसा है, मेरा संखार ऐसे हैं जहां पे कुशल कर्म है, तो वही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। क्योंकि वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, अगर वो भूमि में कहीं पर भी गंदगी वाला बीज है ही नहीं है तो कैसे उगा सकते हैं? नहीं हो सकता। वही सर, हाँ, राग द्वेष मोह चल रहा है अंदर, तो वही होगा जैसे हो वही होगा। मतलब अगर सबका नहीं होगा, है, नहीं है, सबका होगा। हाँ, हाँ तो नहीं है तो नहीं है। एग्जैक्टली सर, इजी है। थैंक यू। ठीक है। और कुछ? हाँ जी, प्रहर्ष बोलो। सर जितने डिस्कशन अभी हुए हैं, अगर बुद्ध ने बोला है कि कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है, तो पास्ट में कर्म करने वाला और अभी पुनर्जन्म लेने वाला कौन है? ये मेरा सवाल। ये अभी, ये इसकी बात अभी नहीं करेंगे भाई। ओके, ठीक है सर। ये हम कभी करेंगे मालूम है? सोच ले, कभी करेंगे। सितंबर 2028। अभी कहां पे है? फरवरी 2026 में है। उतना तक वेट कर ले। सर कोई खास वजह 2028 में करने की? खास वजह ये है, इतना जो आप खाना खा रहे हो ना, इसका हजम होते होते ही 1 साल लग जाएगा। फिर उसके बाद में पेट का प्रॉब्लम आती है, उसको थोड़ा दवा देके ये करके वो करके खत्म करने के लिए और भी टाइम लग जाएगा। फिर जनवरी 2028 आ जाएगा, फिर 4-5 महीने वहीं पे लग जाएंगे। फिर सितंबर, सर्टनली सितंबर फर्स्ट वीक में मैं ये खोल लेता हूं वो कौन थे और ये कौन है। देखो, ठीक है सर, इसलिए ठीक। कह रहा हूं क्योंकि इसको समझने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम सकदागामी होनी चाहिए। अनागामी के नीचे बहुत ही डिफिकल्ट है। अभी हमें ये भी पता नहीं है हम सोतापन है कि नहीं है। अभी ये भी पता नहीं है कि हम सकदागामी हुए कि नहीं हुए। अभी ये भी पता नहीं हम अनागामी हुए कि नहीं। अभी जो तुम पूछ रहे हो ये अनागामी के ऊपर की प्रश्न पूछ रहे हो। मैंने 2 साल इसलिए आगे डाला कि 2 साल में कोई ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जिसने यहां तक तो तय किया है। जी सर। तो सर इसलिए मेरा, हाँ बोलो। ओके सर। सर इसलिए मेरा वो डाउट यही था कि अभी जो डिस्कशन हुआ वो बहुत लोगों के लिए मतलब एक मैटर ऑफ फेथ है, मतलब अभी भी एक मानने वाली बात है। तो ये इसीलिए मैंने सवाल किया कि अभी जो हम लोग कर्म की बात कर रहे हैं, अभी सबने मान रखा है, जिनको भी अनुभव नहीं, हम सब जो है कि एक है जो कि जन्म ले रहा है, मृत्यु हो रही है, तो वो आत्मा बाद तो में आता presumption- है, वो समझ लो कि है। ठीक ठीक। नो परमानेंट सेल्फ वो सब छोड़ो। जो साक्षी भाव है वो तो है। ठीक। फिर साक्षी भाव कभी जाएगा? अरहत पे जाएगा। तो अरहत तक बना है नहीं। तो पहला एग्जाम तो पास कर ले प्यारे।
हाँ जी, कल्पना जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर जी, उस दिन एक सवाल था, आपने कहा था कि शनिश्चर को पूछ लेना, लेकिन आज पूछ लेती हूँ। सर जी, वहाँ उस दिन आपने बताया था कि शील टूटने के बाद एक डर होता है और वो डर हमें निब्बान से दूर लेकर जाता है। तो उसमें अकुशल होते हैं तो डर होता है सर, लेकिन जब हम फैमिली में बच्चों के बारे में, जो भी जिसके बारे में भी डर हो जाता है, उस डर में और इस डर में क्या फर्क है, इतना क्लियर कर दीजिएगा। एंड इसके तो कर्म बनते हैं जो हम शील तोड़ते हैं, पंचशील, लेकिन अगर मैं फैमिली में हूँ और कभी बच्चा बीमार हो गया और डर आ गया, मैं आज गाड़ी लेकर जा रही थी तो एक गाड़ी एकदम से नजदीक से आ गई, तो मुझे लगा पीछे से वो ठोक देगी, तब मुझे खुद महसूस हुआ कि हाँ, मुझे डर लगा कि अरे 1 मिनट में मेरा कुछ तो भी हो सकता था। तो एक डर और एक डर सर, शील का और ये डर हमें निब्बान से कितना नहीं लंबा नहीं ले नहीं, जाता दोनों है। अलग अलग डर है लाइफ का। और जो इसको कैसे हैंडल करना है सर, जो फैमिली में रहकर आता है। देखो, आप अभी समझ नहीं रहे हो। जो हम गलती करके जो डर होती है वो अलग होती है, और जो परिवार से जुड़े हैं वो डर अलग होती है। परिवार का जी। डर, परिवार के सहित डर जाएगा सख्तगामी पे, ओके सर। क्योंकि परिवार छोड़ना पड़ेगा, और पोसेशन तभी छोड़ सकते हैं जब भी आप सख्तगामी बनोगे। और मतलब आप पहले आपने शील तोड़ना बंद कर दिया, तो इसलिए सोतापन बन गए। जी। फिर आपका डर, फैमिली के साथ डर चला गया तो सख्तगामी बन गए। तो शील का डर निकल गया तो सोतापन बन गए। जी। समझ में आया ना? जी जी। ठीक है। जब फैमिली का डर निकल जाएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम वहां तक पहुंचे हैं। हाँ, तभी आपका फैमिली चला गया ना। ओके सर जी, ओके सर जी, तो साधु साधु। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो अभी अभी हुआ है। हमने अपना घर का पेंटिंग बनाया है, आपने देखा होगा कि अलग कलर है। तो हमारे पास एक टीवी है। वो टीवी, हमने, ये बाजू वाला घर है जो घनश्याम दास जी भी आए थे, वो घर में हमने ये कॉट के जो बेड है उसके ऊपर, सॉरी, हमारा जो बेड है वो बेड पे रखे थे। ऐसे रखे थे, ऐसे नहीं रखे थे। तो किसी ने कुछ नहीं किया था, पर वो टूट गया ग्लास, उसका जो स्क्रीन है वो टूट गया। तो कोई व्यक्ति है, सोतापन भी है, चिंतित हो जाता है कि इतना कीमती वाला जो टीवी है वो टूट गया, मतलब उसका ग्लास टूट गया, उसका अभी रिपेयर करवाना पड़ेगा या नया टीवी लेना पड़ेगा। सख्तगामी होता है तो उसको कुछ नहीं लगने वाला। जो अनागामी होता है उसके मन में टीवी करके आता ही नहीं है। जो अरहत है उससे कुछ लेना देना है भी नहीं है। तो हमने ये देखा, अभी जो टीवी टूट गई, हम तीनों में से, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम तीनों ने देखा। किसी के चेहरे के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं था। मैंने तो कुछ नहीं बात किया, इन दोनों ने इतना तो कहा कि हमने ऐसे रखे थे, टीवी टूट गई। पर जो पेंटर्स आए थे उसमें एक व्यक्ति था जो ओवरऑल इंचार्ज है, जिसने टीवी रखा था वहां जाके। उसने कहा ऐसा कैसा हो सकता है, वो बहुत चिंतित हो गया। हम तीनों तो चिंतित नहीं है, पर वो बहुत चिंतित है हमारे टीवी के ऊपर। बहुत पूछा उसने, कहा जो टूट गया तो टूट। मैंने इसको कहा देख भाई, लाइफ ही टूट जाती है, टीवी टूट गई तो टूटने दो, एक और टीवी ले लेंगे, इसमें क्या है, या नहीं तो टीवी रिपेयर कराएंगे।
तो ये हुआ। हम तीनों की आंख में चिंता छाई नहीं है। तो मैं तो फेंकने वाला था टीवी, तो मेरे पत्नी ने कहा एक बार पूछ लेते हैं सोनी से कि रिपेयर हो सकती है। तो मैंने फोन किया, उन्होंने कहा हाँ रिप्लेस कर सकते हैं उसका स्क्रीन। तो मैंने कहा ठीक है, हो गया। दूसरा स्टोरी बताते हैं जो हुआ है ये पेंटिंग करते वक्त। हमारे पास ये यहाँ पे एक लाइट था, अच्छा था, और वो साइड पे भी एक लाइट था। तो ये लाइट पता नहीं किसी कारण, वो बल्ब जो है अच्छा था बुरा था पता नहीं है, पर ये जो चल रही थी वो बुझ गई, मतलब वर्क नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि इसको निकाल दो। मैंने कहा निकाल दो, तो उसने निकाल दिया। फिर वो साइड पे जो था वो अच्छा था, बहुत ही अच्छा चल रहा था, पर वो इलेक्ट्रिशियन जो पूरा हमारा घर का किया, करने के बाद देखा कि वर्क नहीं हो रहा है। तो उनको वो अच्छा लगा, उन्होंने कहा बहुत ही एंटीक पीस है, आप इसको रखो, मैं इसका ढूंढ के आता हूँ वगैरह वगैरह। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसने हाथ में लिया और मुझे देना चाह रहे थे, वो नीचे गिर गए। बहुत पैसा दिए थे, फट करके 2 टुकड़े हो गए। तो मैंने कहा कचरे में डालो। नो रिएक्शन। और कोई व्यक्ति होता तो गुस्सा आ जाता उसको, वो कॉन्ट्रैक्टर को गाली देता कि कैसा काम किया तुमने, इसको तोड़ दिया, अब ये मुझे रिप्लेसमेंट लेके आओ, मुझे पता नहीं है तुमने ऐसा किया वैसा किया। कुछ भी नहीं, मैंने कहा फेंको, अभी हो गया, बस काम खत्म। तो वहां तक पहुंचेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी कल्पना जी। सर जी, इसी के ऊपर एक सवाल आपको पिछली बार फोन करके बताया था, जो घटना हमारे साथ हो चुकी थी सोने के बारे में। तो उस वक्त सर मुझे आपने बताया था कि वो जो जड़त्व है उसको आप अशुभ करके निकाल दो। लेकिन सर उस दिन मुझे उस दिन से लेकर आज तक कभी भी उस बारे में बुरा नहीं लगा, मोह ही नहीं लगा कि हाँ चला गया, जिसका था उसको भला हो गया। लेकिन सर थोड़ा हमारा बच्चा बीमार गिर गया तो हम एकदम से दुखी हो गए थे। इसलिए ये सवाल था कि ये दुख, और वो तो मुझे उसमें तो वस्तु में भी मोह भी नहीं है, इतनी महंगी चीज चली गई थी तो भी मुझे कुछ लगा नहीं, इतना सोना लेकर गए वो लोग। लेकिन बच्चा बीमार गिरा तब आज थोड़ा मैं 2-3 दिन से थोड़ा डिस्टर्ब थी सर। तो वही देखो सोच परिवार रही थी कि कैसे इधर मोह नहीं है, इधर मोह ज्यादा है। नहीं, परिवार का हर किसी के साथ तो रहती है, स्वाभाविक है। तो वो जाने के लिए आपको सकदागामी तक तो पहुंचना चाहिए। ओके सर, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर घनश्याम दास जी को देते हैं क्षमा याचना के लिए। जी साधु साधु। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं मे भन्ते घोरे पय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं मे धम्मा संदिट्टक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं मे संघ। पुण्यं खेतं अनुत्तरो